मित्रों नमस्कार, मैं दिल्ली से प्रदीप कुमार जैन। ये तलवार मेरे हाथ में आपने देखी, बहुत कुछ याद आता है तलवार से। जो पहले युद्ध लड़े जाते थे वो तलवारों से ही लड़े जाते थे, घोड़ों पर, हाथियों पर, और बहुत सारे उपक्रम थे। इसी परंपरा में हमें याद आती है अपने देश के एक राज्य पंजाब की 5 आबों 5 नदियों का जो समूह है। हम अच्छी तरह जानते हैं वीरों की भूमि है, वीरों की भूमि है जिसने पूरे देश की रक्षा हमेशा की है, हम जानते हैं। और जब पंजाब की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह हमें याद आते हैं, जो हमारे गौरव हैं, हमारे गर्व हैं, हमारे अभिमान हैं। उन्हीं के समय की एक घटना है। तो कवि मान उनसे मिलने के लिए पंजाब पधारे, लेकिन जो दरबान होते हैं, जो और कर्मचारी आसपास होते हैं, वो राजा तक जाने नहीं दे रहे थे उनको। और ये बड़े हठी थे, कहते मैं महाराजा रणजीत सिंह से मिलकर जाऊंगा, मैं यहाँ आया हूं, उनसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। उन्हीं का एक दरबारी को यह पता लगी कि कोई कविमान यहाँ पर आए हैं और वो महाराजा से मिलना चाहते हैं। वो उनके पास पहुंचे, कविमान के पास, और कहा कि क्या कारण है, आप क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने कवित्व, अपनी रचनाएं उनको सुनाना चाहता हूँ, मैंने कुछ दोहे रचे हैं, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। तो वो कुछ खलिश रखता था, उसके मन में थोड़ी सी दुर्भावना रही होगी महाराजा के प्रति। तो उसने कहा कि आप जो भी कविता सुनाएं, शर्त मेरी ये है, मैं आपको मिलवा दूंगा, लेकिन जो भी कविता आप उन्हें सुनाएंगे उनमें उनकी एक आंख का जिक्र हो। आपको पता होगा कि जब महाराजा रणजीत सिंह 5 वर्ष के थे तो चेचक उस समय हुआ करती थी बीमारी, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग आज कहते हैं। उसके अंदर उनकी एक आंख हमेशा के लिए जाती रही थी और एक आंख में उनकी रोशनी नहीं थी और एक आंख से वो देख पाते थे। तो वो कहता है कि उनके काने होने का जिक्र हो, आप ऐसा कवित्व कहेंगे। वो मिलना चाहता था, कवि मान था, उनमें मान भी बहुत था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसे एक दोहे की रचना आपको महाराजा के सामने ही सुनाऊंगा। वो महाराजा के सामने पहुंचते हैं मित्रों, और महाराजा के सामने पहुंच के देखिए वो क्या कवित्व कहते हैं। वो ये कहते हैं, औरन के द्वे द्वे भई, द्वे द्वे मतलब 2-2, औरन के द्वे द्वे भई अखियां, आंखें, के ही काज। उनका क्या मतलब है, सब लोगों के 2-2 आंखें होती हैं, वो आंखें हुई ना हुई बराबर हैं। फिर लाइन सुनिए, औरों के द्वे द्वे भई अखियां के ही काज, वो किस काम की, तेरी, तेरी कहते हैं महाराजा की तरफ इशारा करके, तेरी एक ही आंख में कोटि आंख की लाज। कि तुम्हारी एक ही आंख है महाराजा, लेकिन उसके अंदर कोटियों की, कोटि मतलब 1000, कहीं कोटि, कोटि का शब्द 1000 के लिए आता है, संस्कृत का शब्द है ये कोटि, कि कोटि आंख की लाज, कि आपके कारण कोटि कोटि की आंखों के अंदर लाज है, उनकी दृष्टि है, वो देख पाते हैं। आप ऐसे राजा हैं प्रभु, और लोगों की 2-2 आंखें होते हुए भी वो बेकार हैं, लेकिन आपकी एक आंख है, लेकिन उस एक आंख ने पूरे देश की लाज रखी हुई है, कोटि कोटि जनता की लाज रखी हुई है। दोबारा सुनिए और आनंद लीजिए इस दोहे का, औरन के द्वे द्वे भई अखियां के ही काज, तेरी एक ही आंख में कोटि आंख की लाज। यहां पर कोटि आंख का मतलब देशवासियों से आया है कि तुम अकेले शत्रुओं के लिए काफी हो, तुमने हमारी देश की लाज को बचा के रखा हुआ है। यहां पर कवि ने उस दरबान की बात को भी रखा, उनकी एक आंख का जिक्र भी किया, लेकिन उस एक आंख में कितनी मर्यादा, कितनी इज्जत, कितना सम्मान, कितना समर्पण भाव भर दिया, ये कवि कर्म पर ही निर्भर करता है। ये कवि की विशेषता होती है कि वो एक शब्द को किस प्रकार, काना भी कह दिया उनको, तेरी एक ही आंख भी कह दी, लेकिन सब वो जो एक आंख बची हुई थी उसके अंदर सब लोगों की लाज को स्थापित कर दिया। मुझे लगता है आपको ये दोहा, ये प्रसंग पसंद आया होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप कर नहीं रहे हैं, आपका कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा आनंद आता है। आपको कैसा लगा ये, और आपके पास भी अगर कोई प्रसंग साहित्य का है जो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, वो आप मुझे अलग से लिख करके भेज सकते हैं। नमस्कार।